जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए टॉप 42 क्वेश्चन लाए हैं जो यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम के लिए जीके की इम्पोर्टेंट के क्लास साथियों होने वाली है। इसमें साथियों 42 क्वेश्चन होने वाले हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। भारत के पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो याद रखना दीपिका पादुकोण बनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना प्रत्येक 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में होम ब्रांड को चुना गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 19 सितंबर 2026 को बिहार का महिला आयोग दिवस कब मनाया गया? तो साथियों 19 सितंबर 2026 को बिहार महिला आयोग का स्थापना दिवस साथियों ये 24वां मनाया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, नेवर अलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नेवर अलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो साथियों ये एम्स दिल्ली के द्वारा ये एप्लीकेशन साथियों लॉन्च किया गया। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, देव छठ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? साथियों देव छठ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में लगता है। ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्त पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? यानी समस्त पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में ये पश्चिम बिहार स्थित है? तो याद रखना ये पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के रामबरेली में यानी रायबरेली में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो याद रखना 15,53,17,278 ये उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, न्यूनतम नम भूमि वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम नम भूमि वाला जिला ये बागपत और हाथरस है। इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, उत्तर प्रदेश काशी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश काशी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो याद रखना उत्तर प्रदेश काशी विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल कौन सा है? यानी राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल किस शहर में स्थित है? तो याद रखना यह स्थल नोएडा में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, सरगन्ना मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? सरगन्ना मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ये मेला लगता है। ये आप लोगों को
साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, झूला मेला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर लगता है? साथियों झूला मेला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर लगता है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के अयोध्या और मेरठ इन 2 जिलों में लगता है। ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में किस पर्वत श्रेणी का विस्तार है? उत्तर प्रदेश के दक्षिण में किस पर्वत श्रेणी का विस्तार है? तो याद रखना शिवालिक और शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा स्थापित वन्य जीव संरक्षण केंद्र कुल कितने हैं? उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा स्थापित वन्य जीव संरक्षण केंद्र कितने हैं? तो साथियों कुल सेंटर 24 हैं। यह आप लोगों को याद रखना है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापित किए गए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? साथियों चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो याद रखना उन्नाव में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना इसकी शुरुआत 10 मई को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें समान वर्ग की कितनी हैं? साथियों महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की सीटें समान वर्ग की कितनी हैं? तो याद रखना समान वर्ग की महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें 39 हैं। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी में किस युद्ध में परास्त हुआ था? पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में परास्त हुआ था? तो साथियों तराइन के युद्ध में परास्त किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, कुतुब मीनार का व्यास कितना है? साथियों कुतुब मीनार का व्यास कितना है? तो याद रखना इसका व्यास 15 मीटर है। यह आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, महोबा मंडल का क्षेत्रफल कितना है? साथियों महोबा मंडल का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना महोबा मंडल का क्षेत्रफल 2884 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला किस शहर में स्थित है? साथियों इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला यह किस शहर में स्थित है? तो याद रखना ये लखनऊ में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, माता टिल्ला बांध की स्थापना कब हुई? साथियों माता टिल्ला बांध की स्थापना साथियों 1958 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कोशिका नियंत्रित केंद्र किसे कहते हैं? साथियों कोशिका का नियंत्रित केंद्र साथियों नाभिक को कहते हैं। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, मॉडल बेकरी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? मॉडल बेकरी उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में स्थित है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रिय साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, हमारे देश में पंचायती योजना किस देश के संविधान से ली गई? हमारे देश में पंचायती योजना किस देश के संविधान से ली गई? तो याद रखना, रूस के संविधान से ली गई थी। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, उत्तर प्रदेश में पंचायत राज संशोधन कब पारित किया गया? उत्तर प्रदेश में पंचायत राज संशोधन कब पारित किया गया? तो साथियों 1994 ईस्वी को पारित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, भारत के किस राज्य में चाय की सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है? तो याद रखना, आसाम में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, भारत का तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? भारत में तंबाकू का सर्वाधिक किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? तो याद रखना, आंध्र प्रदेश राज्य में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन साथियों किया जाता है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? साथियों चिल्का झील ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, चिल्का झील ये उड़ीसा राज्य में साथियों स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, उत्तर प्रदेश के किस देश के साथ सीमा लगती है? उत्तर प्रदेश किस देश के साथ सीमा लगती है? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश नेपाल देश के साथ सीमा लगती है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? साथियों बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थी। यह भी आप लोगों को याद रखना है। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो साथियों कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। यह आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा दिया गया? तो साथियों गरीबी हटाओ का नारा साथियों 5वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो याद रखना, गोवा राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, गंगोत्री मंदिर किस राज्य में स्थित है? साथियों गंगोत्री मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, यह मंदिर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, अमरकंटक मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों अमरकंटक मंदिर भारत के साथियों झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड
राज्य की राजधानी साथियों रांची है, ये भी आप लोगों को साथियों याद रखना है। प्लीज साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? साथियों केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये मंदिर साथियों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, पंजाब राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? प्रिय साथियों पंजाब राज्य का पुनर्गठन साथियों 1966 ईस्वी को पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ था, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, किनन स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? साथियों किनन स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? तो याद रखना भारत के जमशेदपुर शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बस साथियों ए हो जाएगा। साथियों आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।